क्योंकि बेटा चाहे जितना अनाचारी हो, अत्याचारी हो, पापाचारी हो, पिता तो नफरत कर देता है कि मैं जीवन में इसके हाथ का जल नहीं लूंगा, इसका मेरा कोई संबंध नहीं। लेकिन मां के रक्त में प्यारे ऐसी ताकत होती है कि ये मां नहीं कह पाती है कि मेरा संबंध बेटा से कुछ नहीं है, बेटा चाहे जैसा हो। और इसलिए दुर्गा सप्तशती में लिखा कुपुत्रो जाइए तो कुछ दपी कुमाता ना भवती, पुत्र कुपुत्र हो सकता पर माता कभी कुमाता होने वाली नहीं है। 100 में कोई एक मां ऐसी हो जो मां का वात्सल्य न जानती हो, 100 में कोई एक। और वो मां अगर ऐसी होगी जो बेटा से स्नेह न करती हो तो फिर वो मां नहीं है, फिर वो कौन है? वो नागिन मां है। नागिन, नागिन भी तो मां है, बालकों को जन्म देती है, जो निकल जाते वो निकल जाते हो, जो कौड़ में रहते हैं उसको स्वयं ग्रहण कर लेती है। लेकिन अधिकतर ऐसा ही लिखा कुपुत्रो जाइए तो कुछ दपी कुमाता ना भवती, पुत्र कुपुत्र हो सकता पर माता कभी कुमाता नहीं होती। मां बहुत प्रेम करती है बेटा से। बेटा चाहे जैसा हो, चाहे जितने दुर्गुण हो बेटे में, सारा गांव कहता हो तुम्हारा बेटा बहुत बेकार है, लेकिन मां का हृदय नहीं नहीं अब तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। ऐसा नहीं है, ऐसा मत कहिए मेरे बेटे से, ये मां का हृदय है। बेटा भले ही कुपुत्र बन जाए। एक बार एक मां ने अपनी बेटा की सेवा की, पिता बचपन में खत्म हो गया था, बेटा बड़ा हो गया, मां मजदूरी करती थी, मजदूरी करके जो पैसा लाए, राशन लाए, पानी लाए और सारी सेवा बेटा जो भी मांगे मां से मां दे। मां बड़ा प्रेम करे, जब तक बेटा भोजन न करे रात में तब तक मां भोजन नहीं करती थी। लेकिन जब बेटा बड़ा हो गया तो कुसंगत में पड़ गया। को ना कुसंगत पाए नसाई, रहे ना नीच मतय चतुराई। कुसंगत में बिगड़ गया। और कुसंगत में क्या बिगड़ा? एक वेश्या के यहां वो बेटा जाने लगा। जब वेश्या के यहां जाने लगा तो वेश्या ने एक दिन पूछा कि ये बताओ तुम बार बार प्रतिदिन मेरे यहाँ क्यों आते हो? तो उस बेटा ने कहा वेश्या से, मैं तुम्हारे पास इसलिए आता हूं कि मैं तुमसे विवाह कराना चाहता। अच्छा, विवाह कराना चाहते हो? हाँ। क्या तुम विवाह मुझसे कराओगे? वेश्या से पूछा बेटा ने। वेश्या ने कहा विवाह तो मैं करा लूंगी, लेकिन आपको मेरी एक शर्त मानना पड़ेगी। क्या? अगर तुम मुझसे विवाह कराना चाहते हो तो मैं एक शर्त मानना पड़ेगी। क्या? वेश्या ने कहा माता का कलेजा। वेश्या ने कहा माता का कलेजा कर काट करके लाओ तुम, तो हो सकता है कि मैं तुम्हारी बन जाऊंगी। अगर तुम्हें मुझसे विवाह करना है तो अपनी मां का कलेजा काट करके मेरे कदमों में डालना पड़ेगा। और जैसे ही बेटा ने सुना तो बेटा बड़ा प्रसन्न हुआ। बेटा ने कहा कि और किसी की मां का कलेजा थोड़ी काटना है, अपनी मां का कलेजा काटना है, कम से कम विवाह तो हो जाएगा। और बेटा चल दिया कलेजा काटने के लिए। मां मजदूरी करके आई है, इंतजार कर रही है, मेरा बेटा आया नहीं, अभी भोजन नहीं किया। मां भोजन तब करती थी जब बेटा करे। और बेटा तो बड़ा प्रसन्न, खंजर लेकर के, धार वाला हथियार लेकर के आया मां का कलेजा काटने के लिए। 11 बजे रात्रि में बेटा ने बाहर से आवाज लगाई, मां। मां ने जैसी बेटा की आवाज सुनी, बेटा अगर तुझे कहीं बैठना है तो पहले भोजन किया कर, क्योंकि मैं तेरे बिना भोजन नहीं करती। और फाटक खोले हैं, बेटा अंदर गया है, मां ने थाली लगाई है और कहा बेटा पहले भोजन पाल ले। पर बेटा को क्या भोजन दिखाई दे रहा था? जैसी मां ने कहा भोजन करो, बेटा ने खंजर निकाल करके मां के गले को काट दिया।
एक बार तो आवाज आई, क्या मैं उस माँ का गला काट रहा हूं जिस माँ के गर्भ में मैं 9 माह रहा हूं? लेकिन फिर दूसरी आवाज आई कि कम से कम विवाह तो हो जाएगा। कलेजा काट दिया, और कलेजा काट करके जब हाथों में लिया तो घबरा गया, क्या मैंने उसी माँ का कलेजा काटा जिसका मैं पुत्र हूं? तो घबरा गया, तो एक तरफ कलेजा गिर गया। विद्वानों ने लिखा, माता का कलेजा कर काट करके लाओ तुम, तो हो सकता है कि मैं तुम्हारी बन जाऊं। जाकर उस पुत्र ने अरे कलेजे में लगा दी छुरी, तो सो गई सदा के लिए, फिर वो जगी नहीं। माँ का कलेजा काट दिया, और जब काट दिया तो गिर गया, एक तरफ कलेजा गिर गया, एक तरफ बेटा गिर गया। घबराया, इसको रक्त निकल आया थोड़ी, तो माँ का कटा हुआ कलेजा बेटा के लिए बोल पड़ा। उस विद्वान ने लिखा, जाकर उस पुत्र ने कलेजे में लगा दी छुरी, तो सो गई सदा के लिए, फिर वो जगी नहीं। लेकिन शीघ्रता के कारण बेटा धरती पर गिर पड़ा, लेकिन पुत्र प्रेम की अरे भैया भावना भगी नहीं। जैसे बेटा एक तरफ गिरा, कलेजा एक तरफ गिरा, तो कटा हुआ माँ का कलेजा बोल पड़ा बेटा के लिए, बेटा तो बता दे मेरे लाडले तू भैया, जल्दी जल्दी तो बता दे, तुझे चोट तो लगी नहीं, कहीं तुझे चोट तो नहीं लगी है। ए माँ का कलेजा कटा हुआ बोल रहा था बेटा के लिए। और इसलिए विद्वानों ने कहा कि जमी पे आकर, इस जमी पे आकर जो अपनी माँ का ना हुआ वो यहाँ का ना हुआ, फिर वो वहां का ना हुआ। माँ की सेवा कर ले बाबले, क्या रखा है सजदे में, दोनों आलम छिपे हुए हैं मीन अलग के पर्दे में। मामद मीठा मामद राई, माँ की शान बता गए साईं, गौर से सुन माता के जाई, सबसे बड़ी है माँ। माँ ममता की जब रंग दिखलाएगी तो चरक चकराएगा, जमी हिल जाएगी। और इसलिए गाते हैं महापुरुष, क्या ये दुनिया वालों, ये दुनिया वालों सबसे बड़ी, ये दुनिया वालों सबसे बड़ी है माँ, दुनिया वालों सबसे बड़ी है माँ, दुनिया वालों सबसे बड़ी है माँ, सबसे बड़ी है माँ, ये दुनिया वालों सबसे बड़ी है माँ। कैसे है माँ बड़ी? 9 महीना तक कष्ट उठाए, 9 महीना तक कष्ट उठाए, 1.5 साल तक दूध पिलाए, 1.5 साल तक दूध पिलाए, नहलाए मल मूत्र उठाए, नहलाए मल मूत्र उठाए, लौरी देकर तुम्हें सुलाए, लोरी देकर तुम्हें सुलाए। आप जानती हो माताओं, कड़ाके की सर्दी में बेटा शिशु बनकर के साथ में लेटा है, और बेटा ने
जनवरी की सर्दी में बिस्तर पर बाथरूम कर दी तो माँ ने बेटा को उठाया दूसरी तरफ लिटा दिया। 5 मिनट में बेटा ने वहां बाथरूम कर दिया तो माँ गीले में खिसक गई और बेटा को अपनी लिटा दिया। इसलिए लोरी देख कर तुम ये सुलाए, लोरी देकर तुम्हें सुलाए। इसलिए माँ से सारा जहां, माँ से सारा जहां, ये दुनिया वालों, ये दुनिया वालों, सिमर था नाम वालों, सिमर था नाम वालों, सबसे बड़ी सबसे बड़ी दुनिया वालों सबसे बड़ी सबसे बड़ी है माँ, सबसे बड़ी है माँ का प्रेम बेटा के लिए बहुत होता। एक बार एक ने पूछा था कि महाराज माँ के प्रेम में वो पत्नी के प्रेम में कितना अंतर है। हमने कहा मूर्ख इतना अंतर है जितना पृथ्वी और आकाश में होता। तो बोले महाराज वैसे मुझे समझ में नहीं आता। हमने कहा आपको कैसे लगता? बोले जैसे माँ भोजन बनाती है बेटा समझ के तो पत्नी भी भोजन बना देती है पति समझ के। क्या अंतर है? अगर माँ वस्त्र साफ कर देती है बेटा समझ के तो पत्नी भी वस्त्र साफ कर देती है पति समझ के। क्या माँ के प्रेम में और पत्नी के प्रेम में अंतर है? हमने कहा मूर्ख, वस्त्र साफने से नहीं, भोजन बनाने से नहीं, माँ का प्रेम अगर देखना है तो जिसका बेटा बाहर रहता हो 2 साल के बाद बेटा आए, उस घर में माँ रहती है और उसी घर में पत्नी रहती है, परिवार रहता है। क्षमा करना तो हर कोई देखता है कि मेरे लिए कुछ जरूर लाएंगे, 2 साल बाद आ रहे हैं। बहन देखती है मेरे लिए कोई वस्त्र लाएंगे और पिता भी देखता है मेरे लिए बेटा कुछ लाएगा। लेकिन जो माँ होती है तो जब आएगा बेटा तो ये नहीं पूछेगी कि मेरे लिए क्या लाए हो, माँ यही पूछेगी बेटा तू कब चला था? माँ मैं कल चला था। ये बता तूने भोजन किया कि नहीं किया? ऐसे लगता जैसे तू कमजोर हो गया हो। बेटा चाहे जितना मोटा ताजा हो माँ को कमजोर ही लगता है अपने बेटा। माँ 2 साल के बाद बेटा को देखेगी तो और कोई चर्चा नहीं करेगी, पेट की चर्चा करेगी, मेरा बेटा भूखा न रहे। तो मैंने कहा मूर्ख, माँ के प्रेम में और पत्नी के प्रेम में इतनी अंतर है क्या? 2 साल के बाद बेटा जब माँ से मिलेगा तो माँ अपने बेटा के पेट की तरफ देखेगी और पत्नी जब देखेगी तो पेट की तरफ नहीं, जेब की तरफ देखेगी, जेब ठीक ठाक है कि नहीं। और अगर तुमने कह दिया ना कि जेब तो कट गई ट्रेन में तो इतने प्रवचन सुनाएगी कि तुम्हारे बाप तक ने नहीं सुने होंगे। जे ऐसे ही सोते इन्हें ट्रेनिंग में नींद आती। महाराज चाहे इनको रिजर्वेशन कराओ, चाहे जनरल में बिठाओ, चाहे इन्हें पानी के किंचा लगाओ, इतने आलसी, इतने गजब। लेकिन माँ को इससे कोई मतलब नहीं। माँ तो केवल पेट की तरफ देखेगी और पत्नी देखेगी जेब की तरफ देखेगी। पैसा अगर कमजोर मिला है तो समझ लेना।